सोचिए आपकी एक दिन बाद परीक्षा है और आपने साल भर में अपनी परीक्षा संबंधी किताब खोली तक नहीं है। लेकिन जब परीक्षा का वक्त आता है तो आप झटपटाने लगते हैं। और अगर आपकी झटपटाहट को आर्थिक गठजोड़ और जान पहचान का साथ मिल जाए तो आप एक तो परीक्षक बदल देंगे या फिर चीटिंग करेंगे। हालांकि ये उदाहरण सिर्फ बेईमानों और जालसाजों के लिए है जो लोगों द्वारा अक्सर दिए जाते हैं। नमस्कार, मैं अनिकेत। इक्वालिटी न्यूज़ की स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। अभी मैंने जो कुछ बात आपको बताई है, इसी कड़ी को जोड़ती हुई एक खबर सामने आई है, जहां पर चुनाव से पहले ही एक चरण में ईवीएम मशीनें खराब हो गई है। ये बात कोई मनगढ़ंत नहीं तो सच में हो रही है। यूपी चुनाव में पहले चरण की वोटिंग शुरू थी, जहां पर सुबह सुबह ही लोगों का तांता लग गया था। हालांकि वक्त पर पता चलता है कि ईवीएम तो खराब है, लिहाजा उसी समय उसे सुधारने या बदलने की तैयारी की जाती है। और ये अगर किसी एक जगह होता तो मान भी लेते कि ईवीएम खराब है, लेकिन ये सिर्फ एक नहीं तो कई जगह हुआ। मुजफ्फरनगर में स्थित एक पोलिंग बूथ पर ईवीएम मशीन के खराब होने की वजह से मतदाताओं को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। मेरठ के सिवाल खास के सिसोला खुर्द गांव में भी ईवीएम मशीन खराब हो गई है। अलीगढ़ जिले की छर्रा विधानसभा 74 के बूथ नंबर 62 पर बार बार ईवीएम खराब होने की शिकायत आ रही थी। हालांकि ये सिर्फ मिली हुई जानकारी के बल पर हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इसके पीछे अगर कुछ और भी मशीनें बिगड़ी हो तो वो हमारी जानकारी से परे है। संबंधित मसले को लेकर चुनाव आयोग से भी सवालात करना अनुचित नहीं होगा। क्या चुनाव आयोग ने इलेक्शन होने से पहले पूरी व्यवस्था का जायजा नहीं लिया था? और अगर लिया भी तो क्या जायजा ऐसे होता है? इसे चुनाव आयोग की लापरवाही कहे या और कुछ, पर यह एक गंभीर मामला है, और वो इसलिए भी कि इससे पहले लगभग सभी पार्टियों ने ईवीएम पर धांधली के आरोप लगाए हैं। आम जनता को अक्सर चुनाव आयोग पर आरोप लगाती बस कुछ पार्टियां ही नजर आती है, जैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। हालांकि इन सबसे विपरीत साल 2009 में खुद बीजेपी के नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी ईवीएम की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए थे। दरअसल तब सत्ता में कांग्रेस थी और भाजपा कई राज्यों में चुनाव हार रही थी। उस वक्त भाजपा के पुरोधा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने चुनाव आयोग से लेकर ईवीएम पर तमाम सवाल खड़े कर दिए थे। वही जैसे जैसे चुनावी समीकरण बदला, वैसे वैसे आरोप करने वाले भी बदलते गए। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर कई पार्टियां सवाल उठा चुकी है, लेकिन गंभीर रूप से तर्कों के आधार पर अभी तक किसी ने कोई सटीक जानकारी नहीं दी है, जिससे चुनाव आयोग की साख अभी तक बेदाग है, जो कि भारत के लोकतंत्र के लिए जरूरी भी है। वही 7 फरवरी को भी सपा अध्यक्ष की ओर से ट्वीट कर चुनाव से ही जुड़े एक खबर बताई गई, जिसमें बैलेट से वोट डलवाने में धांधली के मामले में एक प्रशासनिक अधिकारी का सरेआम ये कहना था कि एक वोट से कुछ होता है क्या। चुनाव आयोग से अपेक्षा है कि ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कर तुरंत सस्पेंड किया जाए। ऐसी मांग अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से की थी। वोट तो आपने अपनी मर्जी से डाला होगा, डाला नहीं है। ऐसा कोई अच्छा कोई एक वोट से कुछ हो जाएगा, आप क्यों ईमानदारी से एक वोट से क्यों तुम बता दो क्यों। इसके साथ ही एक और तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक विकलांग का ये कहना है कि हमें साइकिल पर वोट डलवाना था, अधिकारियों ने फूल पर चढ़वा दिया। रहने वाले सुरेंद्र नाम है और आप विकलांग हो? क्या हुआ था आपके साथ? वो कहते बोला क्या नहीं और आप आते वोट डाली है। तो तुम किसको देना चाहते थे? साइकिल वो वोट किसको दे दी? फूल में अधिकारियों ने? हाँ। ये आपका कहना है, ऐसा है? हाँ। वही अलीगढ़ की खैर विधानसभा के धूमरा गांव के लोगों ने मतदान करने से मना कर दिया। स्थानीय व्यक्ति के मुताबिक गांव वालों का कहना है कि वोटिंग मशीन में मतदान शुरू होने से पहले ही कुछ वोट मौजूद थे, ऐसे में उन्हें डिलीट किया जाए, फिर वे मतदान करेंगे। धुमरा गांव के ही विष्णु कुमार शर्मा ने कहा कि सुबह से ही हम लोगों ने वोटिंग बंद कर दी है। 65 वोट अब तक पड़े हैं, लेकिन मशीन में 115 वोट दिख रहे हैं। 50 वोटों की गड़बड़ी है, इसलिए सभी गांव वालों की मांग है कि मशीन बदली जाए, नई मशीन लगाई जाए, फिर हम वोट डालेंगे। करीब 7:30 बजे से ये वोटिंग बंद है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। पहले चरण में 623 उम्मीदवार मैदान में है, जबकि 2.27 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं।
ऐसे में अब अगर पक्षपाती और धांधली के मामले सामने आते रहे तो चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा करना आम जनमानस के लिए काफी मुश्किल होगा। नमस्कार।